और मैं हूं आपके साथ शिपन शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर कि इन 45 मिनट में किन किन खबरों पर और किन किन विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात होगी मौसम के हवाले से। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। मैदानी इलाके हो या फिर पर्वतीय क्षेत्र हो, सभी जगहों पर इस बारिश का प्रभाव सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, इसके साथ साथ बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर संभावित दौरा है। हालांकि अभी बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल, इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे जहां पर डीआरडीओ ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है और ये कामयाबी जो है वो एयर डिफेंस क्षेत्र में हासिल की है। क्या है ये कामयाबी, विस्तार से आपको बताएंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे उत्तराखंड में आई आपदाओं को लेकर। वहां पर आंकलन होगा, नुकसान का आंकलन होगा और उस आंकलन के बाद वहां पर मुआवजे का खाका तैयार किया जा सकता है या फिर ये प्लान जो है वो तैयार किया जा सकता है कि कहां कहां पर वहां पर आपदाएं आई हैं, कितने लोग इसमें प्रभावित हैं, उन लोगों तक कैसे राहत पहुंचाई जाए, इस पर फिलहाल टीम जो है वो तैयारी कर रही है। बिल्कुल, इसी बीच आगे बढ़ेंगे। बात तब होगी बिहार के हवाले से जहां पर मतदाता सूची के अंदर एक पाकिस्तानी महिला का नाम शामिल है और ये पाकिस्तानी महिला 1965 में भारत के अंदर आई थी। अब ये पूरा मामला क्या है वो आपको बताएंगे। चलो अब जरा शुरुआत करेंगे न्यूज रूम लाइव की इस वक्त और पहली बड़ी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर से है जहां पर जबरदस्त बारिश हो रही है और बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। नदी नालों के उफान के आने के बाद जो आसपास के घर हैं वहां पर भी पानी घुसा हुआ है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते लोगों में इस वक्त डर और भय का माहौल है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जम्मू के बीचों बीच बह रही तवी का जो जलस्तर है वो भी बढ़ गया है, उसका बहाव भी बढ़ गया है और इसके साथ साथ कई ऐसे इलाके हैं जहां पर या तो फिर जो सड़कें हैं वो कट रही हैं या लैंडस्लाइड हो रहा है या फिर पानी का जो बहाव है वो काफी तेज हो गया है। नेशनल हाईवे पर बना पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। ये जम्मू से पठानकोट या जम्मू से पंजाब या बाकी अन्य राज्यों की तरफ जो जाने वाला नेशनल हाईवे है उसका संपर्क भी टूटा हुआ है। पुल में कई दरारें आई हैं जिस वजह से फिलहाल उस पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई है और ऑल्टरनेट दूसरा जो पुल है, दूसरी जो ट्यूब है उसे फिलहाल दोनों तरफ से खोल दिया गया है ताकि जो आने वाले यात्री हैं, आने वाले लोग हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। फिलहाल जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो आप खुद देख रहे होंगे किस तरह से घरों में पानी घुस रहा है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से दिखा रहे हैं। खास तौर पर मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि जम्मू संभाग के अंदर सबसे ज्यादा तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जम्मू के जितने भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जम्मू, रियासी, कठुआ, उधमपुर, सांबा, उसी के साथ साथ चाहे चिनाब वैली के 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डोडा है, किश्तवाड़ है, रामबन है या फिर पीर पंजाल, पुंछ, राजौरी, ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर डिवीजन में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अलर्ट मोड पर रखा गया है टीम्स को भी और लोगों को भी। अनंतनाग है, कुलगाम है, उसी के साथ साथ उधमपुर, रामबन, रियासी, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, जम्मू, कठुआ, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर लोगों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। बादल फटने की घटनाएं कई जगह पर पेश आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा अलग अलग जगहों पर जो है वो घटनाएं हो रही हैं। जम्मू मेन सिटी की हालत बेहद ज़्यादा खराब है, जो सड़कें हैं वो नहरों में तब्दील हो चुकी है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको मेन सिटी इलाके से दिखा रहे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। जब हम आप तक ये न्यूज़, ये खबर पहुंचा रहे हैं, जब ये जानकारी पहुंचा रहे हैं, उस समय भी बहुत तेज बारिश जो है वो हो रही है। और वहीं पर अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करेंगे, वहां पर कई ऐसे राजमार्ग हैं जिनका सड़क संपर्क टूट चुका है, कनेक्टिविटी टूट चुकी है, मलबा जो है वो सड़कों पर आ चुका है। टीम्स हमारी यहाँ पर दिन रात काम कर रही हैं, टीम्स को भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। और ये तस्वीरें आपको एक ब्रिज की दिखा रहे हैं जहां पर कि ब्रिज भी कभी भी धराशाही हो सकता है। लेकिन आप लोगों को देखिए शीतल, कितनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लोगों की यहाँ पर है कि ये नज़ारा देखने के लिए खुद लोग स्वयं वहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग ये नज़ारा देखने पहुँचे हैं। तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं लोगों की भी है क्योंकि इस तरीके की नज़ारों को देखा नहीं जाता, इस तरीके के नज़ारों से डरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 तस्वीरें आपके सामने। सारखड़
पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। मड जम्मू की तस्वीर आपके सामने जिला पुंछ के सुरनकोट से और कश्मीर वैली में भी जहां पर बारिशें देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके का तबाही का मंजर जम्मू में है, जम्मू के 10 जिलों में है, वहां पर इतनी ज्यादा तबाही फिलहाल अभी कश्मीर में नहीं है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, तेज बारिश हो रही है, लेकिन जम्मू की हालत ज्यादा खराब नजर आ रही है इस मानसून में। बिल्कुल शिवन, देखिए कठवा से लेकर, यानी कठवा जो प्रवेश द्वार है जम्मू का, वहां से लेकर उधमपुर तक और उधमपुर से लेकर किश्तवाड़ तक हाल ही में जहां पर बादल फटने की घटना सामने आई थी, वहां की अभी जो ताजा अपडेट्स आ रही हैं, वहां पर भी नालों का जो भराव है या जो बहाव है वो काफी तेज हो गया है। भारी मात्रा में वहां पर पानी आ रहा है, जिस वजह से आसपास के लोग सहमे हुए हैं। और डर इससे भी इसलिए भी बढ़ गया है शिफन, जिस प्रकार से बादल फटने की जो घटनाएं हैं उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। उसका जो नंबर है वो बढ़ रहा है और कई लोगों ने जाने भी गंवाई हैं। अभी अभी चशोती का जो आपने हादसा देखा है, अब आज तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई लोग वहां पर अभी भी दबे हुए हैं। 70 लोगों को अभी तक निकाला गया है। उधर उत्तराखंड की बात करें तो पहले धराली में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई लोग वहां पर लापता हुए। उसके बाद थराली में भी इसी तरह की हालत देखने को मिली और कई लोग वहां पर इससे प्रभावित हुए और कई गांव में पानी घुसा, कई घरों के अंदर पानी घुसा। ये पाडर रोड आप देख पा रहे हैं इस वक्त लैंडस्लाइड, देखिए जरा एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये वो इलाका है जो मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है जहां पर यह बादल फटने की घटना कुछ समय पहले आई थी चशोती में। यह सिर्फ 5 किलोमीटर का दायरा है और उस 5 से या 6 किलोमीटर के दायरे में एक बार फिर से तस्वीर उसी तरह की नजर आ रही है जो आज से ठीक 10 दिन पहले देखने को मिली थी, 14 को, जब वहां पर बादल फटा था। तो किस प्रकार से इस वक्त कुदरत ने कहर मचाया है शिफन, किस तरह से तांडव मचाया है कुदरत से, या इस नेचुरल डिजास्टर से निपटना इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन प्रशासन जो है वो अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है कि लोगों को पहले से ही इवैक्यूएट किया जाए, उन्हें पहले से ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए या उन्हें सचेत किया जाए, अलर्ट किया जाए, ताकि किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना ना घटे। इसको लेकर फिलहाल हर जगह मॉनिटरिंग हो रही है। ठीक है, तो फिलहाल ये तस्वीरें जो है आपको दिखा रहे हैं किश्तवाड़ पाडर रोड की, जहां पर बहुत ज़्यादा तबाही का मंजर है। और सिर्फ किश्तवाड़ ही नहीं, कठुआ में भी लगातार जो है यहाँ पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग लोगेट मोड़ है, या फिर अलग अलग जगहों से जो है वो यहाँ पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जो सड़कें हैं वो नालों में तब्दील हो चुकी है, नहरों में तब्दील हो चुकी हैं, किसानों की फसलें भी खराब हुई हैं। नेशनल हाईवे पर बना जो पुल है क्षतिग्रस्त हो चुका है। फिलहाल शीतल, ये रेजिडेंशियल एरियाज हैं और ये देखिए जो नदी नाले हैं कितना ज़्यादा जलस्तर उनका जो है वो बढ़ चुका है और बहुत ही तेज़ बहाव से पानी है। भगवान ना करे अगर इसमें कोई गाड़ी, कोई दो पहिया वाहन या फिर कोई व्यक्ति फंस जाता है तो एसडीआरएफ की टीम से लेके एनडीआरएफ की टीम्स, आईटीबीपी की टीम्स, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर उन्हें बचा नहीं पाएगा। लेकिन बेहद ज़्यादा तबाही का मंजर, ये कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है शीतल इस साल 2025 में। फिलहाल अभी भी बादल छाए हुए हैं और बहुत जगहों पर बारिशों का सिलसिला जारी है और आने वाले 2 से 3 दिन तक अभी फिलहाल इसी तरीके का मंजर देखने को मिलेगा। 26 अगस्त तक अलर्ट मोड पर रखा गया है पूरा जम्मू कश्मीर। बिल्कुल, देखिए शिफन सही कहा आपने, लेकिन फिलहाल कोशिश है कि भगवान से सब प्रार्थना यही कर रहे हैं कि ज़्यादा बारिश ना हो और बारिश की वजह से कहीं दिक्कत ना हो। लेकिन अभी तक जितनी बारिश हुई है उससे तो साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि सड़कें भरी हुई हैं और कई ऐसे जम्मू के अंदर ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी घुसा हुआ है, गलियों में पानी घुसा हुआ है, गाड़ियाँ डूब गई हैं, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस रहा है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ा चैलेंज बनते हुए जा रहा है। और उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है जो खास तौर पर नदी नालों के किनारे रहते हैं। रंजीव मेहता इस वक्त हमारे साथ कठवा से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, क्योंकि कठवा में हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हैं, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और नेशनल हाईवे का जो पुल है वो भी वहाँ पर कहीं ना कहीं दरार में इस वक्त तब्दील हो चुका है। पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ रंजीव इस वक्त जुड़े हुए हैं। रंजीव, क्या जानकारी मिल पा रही है? आप ग्राउंड पर हैं, क्या ग्राउंड की तस्वीरें हैं? देखिए शीतल, मैं यहाँ पे बताऊँ, इस वक्त मैं सहार घाट के पुल के किनारे पर खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो पुल है ये पहले वाला पुल है, यहाँ से ट्रैफिक जो है वो चल रही थी, उसके
परली तरफ जो पुल है वो पुल है जो 6 दिन पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि फ्लैश फ्लड की वजह से जब ऊपरी इलाकों में बादल फटे थे। तो उसके बाद से इस पुल के चलते यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो बंद है। आज सुबह जो बारिश हुई उसके चलते जो पुल की बेसमेंट का प्रोटेक्शन है वो पूरी तरह से बह गया, और जिसके चलते इस पुल के पूरी तरह पुल जो है इसका एक पिलर पूरी तरह से धराशायी हो गया, जैसे तस्वीरों में आपने दिखाया। लेकिन अभी यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल एक बार फिर से पैदा हो गया है, क्योंकि बाढ़ का पानी दोबारा बढ़ना शुरू हो गया और दूसरे पुल से भी ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। क्योंकि मैं तस्वीरों में आपको दिखाता हूँ कि इस तरफ की तस्वीरें जो है, यहाँ पर दूसरे पुल पर भी ट्रैफिक को जो है वो रोक दिया गया है, और यहाँ पर लोगों को हिदायत जो है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दी जा रही है, और पुल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जैसे तस्वीरों में लोग इस तरह से इशारे कर को गाड़ी को रोकते हैं, लेकिन कुछ वाहन चालक जो है वो अभी भी जबरदस्ती इस पुल से गुजरने को गाड़ियां गुजारने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, और पानी जो है इसका जल स्तर जो है वो बढ़ चुका है, और जिसके चलते अब ये पुल के नीचे का इलाका जो दिखाऊंगा मैं, यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस की अभी गाड़ी आई थी उसमें यहाँ पर बाकायदा अनाउंसमेंट जम्मू से आने वाले तरफ से आने वाली सभी गाड़ियों को रोक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे पुल को भी खतरा जो है वो पड़ चुका है, जिसके चलते यहाँ पे सारा जो पानी का फ्लड है वो बाहर हट के। बिल्कुल रंजीव, लेकिन ये जानना चाहूंगी अभी फिलहाल ये पुल तो टूट चुका है, अब लोगों की आवाजाही किस तरीके से बाधित हुई है और डाइवर्जन कहां से बनाया गया है वो भी बताइए, क्योंकि एट दिन लोगों को भी अपनी मंजिल तक पहुंचना है। देखिए शिपन, मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि अभी तक जब हमारा लाइव अभी चल रहा है, अभी तक ट्रैफिक चल रहा था। अभी ट्रैफिक को यहाँ पे रोक दिया गया है दूसरे पुल से, क्योंकि दो ट्यूब्स हैं, दो अलग अलग पुल हैं। एक पुल को 6 दिन पहले बंद किया था, उसकी प्रोटेक्शन बैग थी, जिसके पिलर भी आज टूट गए थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो एक ही ट्यूब पर चल रहा था। लेकिन अभी वो अभी इसको भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पानी का जल स्तर जो जितना भी जल स्तर है वो काफी बढ़ चुका है, और अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर है, और लोगों में भयावह स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये लाइफ लाइन है। वैकल्पिक मार्ग के लिए अभी फिलहाल कोई रास्ता नहीं बना है, क्योंकि अभी बात है सीधा लाइव वॉल चल रहा है, लोगों को पीछे हट। संपर्क जो है वो कट चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव हमारे से जुड़ने के लिए। रंजीव ने कटवा से हमें सारी जानकारी दी और कुछ विजुअल भी दिखाए हैं, लेकिन मौसम फिलहाल कहीं ना कहीं लोगों के लिए इस वक्त कहर लेकर आ रहा है। उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों तक बारिश ना हो और इससे लोगों को राहत मिल सके। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, और ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। जिस प्रकार से अभी तक बाढ़ और बारिश का कहर हमने आपको दिखाया, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन अब राजधानी दिल्ली में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी दिल्ली में भी लगातार बारिश हो रही है, और दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर जल भराव देखने को मिल रहा है। जल भराव से ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो पूरी तरह से थम गई है। 19 राज्यों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। शिफन पहाड़ हो या फिर प्लेन या जो मैदानी इलाके हों, वो हर जगह बारिश हो रही है, और बारिश से या तो सड़कें भर जाती हैं, या तो सड़कों में जो संपर्क है वो टूट जाता है। जैसे पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर लैंडस्लाइड जैसी चीजें हैं, लेकिन प्लेन इलाकों की बात करें तो वहां पर पानी घरों में घुस जा रहा है। तो बिल्कुल आपको अभी तस्वीरें भी कुछ ही देर में दिखाएंगे कि राजधानी दिल्ली में किस तरीके का कुदरत का कहर और बारिशों का सिलसिला जैसे कि जारी कहा गया है कि अभी आने वाले वक्त में भी ऐसे ही बारिशें देखने को मिलेंगी। तो राजस्थान हो, गुजरात हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर राजधानी दिल्ली हो, हर जगह पर एक ही जैसा मंजर, पहाड़ से मैदान तक हर जगह पर पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। जितने भी जल स्रोत हैं, जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, वहाँ पर पानी एक्सेस में देखने को मिल रहा है। इतना ज़्यादा फ्लो है कि लोगों को वहाँ पर जाना भी मुश्किल हो गया है, और जो सड़कें हैं वो भी नहरें बन चुकी हैं, और इतना तेज़ बहाव का पानी है कि कोई 2 व्हीलर है या फिर 4 व्हीलर है, कोई गाड़ी वहाँ से नहीं निकल पा रही है। चाहे हम ट्रेन्स की बात करें, चाहे हम बसेस की बात करें, चाहे हम फ्लाइट्स की बात करें,
ये तमाम जो कनेक्टिविटी है, जो भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बाधित जरूर हुए हैं। कहीं ना कहीं इफेक्ट इन पर देखने को जरूर मिला है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग जगहों पर तेज बारिश का सिलसिला है। तो देखिए, ये 5 तस्वीरें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। राजस्थान अजमेर से पहली तस्वीर, जहां पर तेज बारिश हो रही है, लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। और जैसे कि जलभराव की सिचुएशन है, वहां पर गाड़ियां जो हैं वो कछुए की चाल से रेंग रही हैं, यानी कि लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो चुका है। उसके बाद आप उसी के नीचे उज्जैन मध्य प्रदेश की तस्वीर देखिए, जहां पर जलभराव इतना ज्यादा है कि जो जल स्रोत हैं वो भी वाटर लेवल जो है उनका बढ़ चुका है, और जो सामान्य वाटर लेवल है उससे कई पॉइंट्स ऊपर का ये लेवल देखने को मिल रहा है। दिल्ली देखिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए जो यहाँ पर एक जगह बनाई गई है जहाँ पर उनको रहने के लिए जगह दी गई है। तो हालांकि प्रशासन की तरफ से भी सभी तरीके के इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन कुदरत का कहर देखिए, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। और लगातार बारिश की वजह से जो लोग हैं, आम लोग हैं, उन्हें ही दिक्कत आ रही है, चाहे ट्रैवल करने में हो या फिर कुछ लोग जो अपने घरों पर बैठे हैं, पानी उनके घरों के अंदर भी घुस चुका है। कई गांवों के अंदर पानी भर गया है और कई जगह ज्यादा पानी भर गया है। उन गांव में जहाँ जलभराव की स्थिति है, जो या टापू के रूप में गांव बन गए हैं, वहां पर एनडीआरएफ की और आर्मी वहां पर पहुंच गई है, मौके पर तैनात है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर हेलीकॉप्टर की आवश्यकता हुई तो हेलीकॉप्टर अभी कुछ देर में हेलीकॉप्टर भी आ जाएगा। हमारी कोशिश है कि कोई जान माल की हानि नहीं हो। ये बात सही है कि कई मकान टूट गए हैं, कई जानवर बह गए हैं और कई जगह डूब गए, बर्तन, खाने के सामान, खाद, कुछ सोयाबीन, कुछ फसल ये भी बह गई है। ये चिंता की बात है। मैं खुद भी कल मौका देखने गया था। ये बात सही है कि किसानों की फसल भी पानी में डूबने के कारण कई फसलें खराब हो चुकी है, कई के बीच में बीमारी के दौरान की संभावना है। तो फसल बीमा के साथ साथ आपदा राहत का पैसा उनको मिले। संपूर्ण इलाके के अंदर 100% आपदा की स्थिति के लिए मैंने कहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुआवजा मिल सके। उम्मीद काफी है आपसे जिले की जनता को। निश्चित रूप से जो उम्मीद है उसके अनुसार हम कोशिश कर रहे हैं। कल देर रात तक वहाँ पर थे, आज भी लगातार मैं हर जगह से लगातार संपर्क, सभी जगह गांव के अंदर हमारी मोबाइल टीम और हमारी ऑफिस की टीम लगातार उनके संपर्क में है। जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वहाँ आपदा के। तो चलिए, इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर का दौरा पहले से ही प्रस्तावित था, और आज इस दौरे के मद्देनजर एलजी ने जीएमसी का दौरा किया है। मौसम सही रहा तो किश्तवाड़ रक्षा मंत्री पहुंचेंगे, क्योंकि मौसम जो है वो इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि बारिशें इतनी तेज है, कोई भी और जो यहाँ पर हादसा है वो हो सकता है, जिसके चलते कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किश्तवाड़ के उस इलाके में पहुंचेंगे जहां पर कि बादल फटने की घटना से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और अभी फिलहाल ये दौरा कल से ही प्रस्तावित था, खबरें आ रही थी, लेकिन फिलहाल अभी ये दौरा जो है हो सकता है कि वहां पर ना देखने को मिले। लेकिन इस दौरे के चलते एलजी मनोज सिन्हा जो है वो जीएमसी पहुंचे, और यहाँ पर जो इस क्लाउड बर्स्ट के अंदर जो पीड़ित लोग थे जिनका कि इलाज वहां पर चल रहा था, उनसे मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए खुद यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा जीएमसी पहुंचे। राजनाथ सिंह का दौरा रहने वाला है, जम्मू कश्मीर का और किश्तवाड़ का भी था, लेकिन फिलहाल मौसम की वजह से इसमें अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या वो किश्तवाड़ जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि मौसम बहुत खराब है। जम्मू में भी मौसम खराब है, और जम्मू के साथ साथ चिनाब वैली का इलाका जो है वहां पर भी मौसम इस वक्त बहुत ज्यादा बरस रहा है। तो इससे पहले एलजी जम्मू कश्मीर ने जीएमसी का दौरा किया, और हो सकता है जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू के जीएमसी तक पहुंचेंगे और वहां पर उन लोगों से मुलाकात करेंगे जो इसके पीड़ित हैं। आराम से सर, ये जो इंजर्ड हैं आपने उनको देखा क्या? अभी 16 लोग जीएमसी जम्मू में हैं और मोटे तौर पर सभी लोग स्टेबल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होकर के जल्दी से घर चले जाएंगे। अत्यंत एक दुखद हादसा हुआ था, वहाँ काफ़ी लोगों की जानें भी गई हैं।
प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से लापता लोगों को पता करने की कोशिश की। अभी भी 32 लोगों लापता हैं। प्रयास जारी है और राहत और पुनर्वास के भी अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। 4 करोड़ 13 लाख रुपए का वितरण अभी तक हो चुका है। जो लोग भी प्रभावित हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार भी उनके राहत और पुनर्वास की पूरी व्यवस्था करेगी। शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है और ऐसी प्राकृतिक आपदा थी जो मैं समझता हूं कि बड़ी तबाही उसने मचाई है। तबाही बहुत बड़ी है और क्या लगता है एक बड़ा पैकेज मिल सकता है उनको, क्योंकि आशा उनको बहुत। मैंने पहले ही कहा कि उनके राहत और पुनर्वास का पूरा प्रबंध किया जाए। सर, राजनाथ सिंह भी आज आ रहे हैं? हाँ, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, दिल्ली से उड़ने वाले हैं। मौसम खराब है तो क्या? अब वो तो मौसम का तो कोई उत्तर नहीं दे सकते। मौसम अगर ठीक रहा तो वहाँ जाएंगे, मौसम ठीक नहीं रहा तो फिर जम्मू GMC आएंगे, फिर यहीं से मीटिंग करेंगे। भी हुआ है कई और जगहों पे अभी भी बारिश और बर्फ, उसका एडवाइजरी जारी की गई है कि सभी लोग सावधानी से रहें जिस तरह से बारिश की संभावना है। और ये प्राकृतिक आपदाएं देश में बढ़ती जा रही हैं और जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से SDRF और NDRF हर जगह चौकन्नी है। फिलहाल एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हाल बेहाल हो चुके हैं। इस वक्त एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड जैसी व्यथा बन गई है। लैंडस्लाइड के कारण सड़कें मार्ग बंद हो चुके हैं। कई सारी सड़कों को बंद कर दिया है। एहतियातन सुरक्षा के मद्देनजर कई जगहों पर लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है और ये हमने पहले भी आपको बताया किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारी बारिश ने हाल जो है वो बेहाल करके रखे हैं, क्योंकि लोगों में इस कदर भी डर है क्योंकि बादल फटने की घटनाएं, हर लोगों को ये लगता है कि कहीं ज्यादा बारिश हो तो कहीं फिर से बादल ना फट जाए। उस वजह से लोग इस वक्त सहमे में नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख लीजिएगा जरा अपने टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से जो वाटर बॉडीज हैं उनका जो स्तर है, उनका जो लेवल है वो बढ़ गया है और इस वजह से पानी डाइवर्ट होकर या तो सड़कों पर आ रहा है या तो किसी के घरों में घुस रहा है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर सड़क से लेकर मैदान तक, और ये फिलहाल मड जम्मू से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बेहद ज़्यादा लोगों को जो है वो दिक्कत पेश आ रही है। फिलहाल आपको बताते चले कि ये मड इलाका है जम्मू का जो कि आउटस्कर्ट्स में है और ये जम्मू के आउटस्कर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा हाल बेहाल हो चुके हैं। तो फिलहाल ये जम्मू का इलाका है, मुट्ठी का इलाका, जहां पर कि हम देख सकते हैं एक बीच में अगर आपको नाला दिख रहा होगा तो देखिए किस तरीके से पानी उछल कर इस नाले से बाहर निकल रहा है और लोगों की फसलें भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हैं। शीतल, बिल्कुल, देखिए फसलें तो है ही है लेकिन उसके साथ साथ लोग इससे काफी ज्यादा प्रभावित हैं। तालाब तिलो जम्मू की तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरह से लोग छतों से ये नजारा देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक नजारा नहीं बल्कि ये अगर इसी तरह से बढ़ेगा तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। खतरे के निशान से ऊपर ये पानी जो है वो बह रहा है और ये तस्वीरें जम्मू के तालाब तिलो की इस वक्त आपके सामने नजर आ रही हैं। तो बिल्कुल आपको एक एक कर जम्मू जो मेन सिटी है वहां के आसपास के इलाके बताएंगे। ये संग्रामपुर है शीतल, तालाब तिलो से थोड़ी ही आगे कुछ किलोमीटर दूर जाकर ये इलाका है और ये कोई गांव देहात का इलाका नहीं है, ये सिटी का ही एरिया है। सिर्फ जम्मू के कुछ आउटस्कर्ट्स के एरियाज हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से देखिए एक शहर जो है एक तालाब में तब्दील हो चुका है। बेहद ज़्यादा दुखद और ये कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है और अभी भी बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही और बारिश होने की वजह से स्थिति और ज्यादा खराब हो रही है। बिल्कुल, देखिए शिफन खबर ये भी आ रही है कि इस इलाके में 20 से 25 लोग फंसे हुए थे जिनका रेस्क्यू चल रहा है, अभी भी रेस्क्यू चल रहा है और नजर वहां पर प्रशासन की बनी हुई है। बहुत बड़ा खतरा हो सकता है अगर बारिश इसी तरह से आगे बढ़ती रही। एक और तस्वीर आपके सामने लोगेट मोड़ कठवा का, जहां पर पुल क्षतिग्रस्त होने की खबरें सामने आई है। ये पुल देखिए आप किस तरह से दरक गया है क्योंकि पुल के नीचे से जब बाढ़ या पानी का जो बहाव है वो तेज हुआ और ऊंचा हुआ, उस वजह से पानी के पिलर काफी ज्यादा वहां पर जो है वो सिरक गए, जिस वजह से ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की कगार पर है। हालांकि एक ट्यूब को वहां पर जारी रखा है और उसी एक ट्यूब से दोनों तरफ की आवाजाही फिलहाल चल रही है। शिफन, तो बिल्कुल ये कठुआ से तस्वीरें आपको दिखाई जहां पर कि आज सुबह से ही अर्ली मॉर्निंग से ही लोग वहां पर परेशान हैं क्योंकि चाहे हम प्रवेश द्वार कठुआ की बात करें, लखनपुर की बात करें, वहां से लेकर सांबा, सांबा से लेकर किश्तवाड़, जम्मू, हर जगह पर सेम सिचुएशन। सड़क मार्ग बंद हो चुका है रियासी माहौर में, तो यहाँ पर देखिए सड़कें बह चुकी हैं और ये जो
सही एक अच्छी सी सड़क थी यहाँ पर शीतल, और ये सड़क जो है वो छोटे छोटे कंकरों में तब्दील हो चुकी है, पत्थरों में तब्दील हो चुकी है। लोगों को क्या कुछ यहाँ पर झेलना पड़ रहा होगा इसका अंदाजा हम यहाँ पर बैठकर लगा सकते हैं। और ये तस्वीरें साफ दर्शा रही हैं कि कितनी दयनीय स्थिति जो है अभी फिलहाल रियासी की भी होगी। तो ये देखिए, आप पहाड़ों के ऊपर से पानी आ रहा है और कई किलोमीटर दूर से पानी सीधे जो है वो यहाँ पर मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है। एक और तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। मुगल रोड बंद हो चुका है सुरनकोट से। ये तस्वीर आपके सामने, क्योंकि भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ है और जो पहाड़ हैं वो दरक रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ जो वहां पर पहाड़ों के आसपास हैं वो भी दरक कर सीधे रोड पर आ चुके हैं, सड़कों पर आ चुके हैं। तो देखिए किस प्रकार से सुरनकोट की तस्वीरें आप देख रहे हैं और वहां पर भी कुछ हालात इसी तरह के बने हुए हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीर आपको बता रहे हैं सुरनकोट की और जिला पुंछ की, और मुगल रोड जो है वो बंद है अभी फिलहाल। तो फिलहाल वहां पर लगातार कार्रवाई जारी है, क्योंकि मुगल रोड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, उसे खोलने का कार्य किया जा रहा था। और खबरें या अपडेट्स कुछ ऐसी भी हैं कि इस रोड को अब कहीं ना कहीं आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। लेकिन एहतियातन शिफन खबर ये है कि बारिश लगातार हो रही है, उसको लेकर लोगों को सचेत किया गया है, अलर्ट किया गया है। रोड खुलेगी, बंद होगी, क्योंकि बारिश जब तक होगी तब तक थोड़ा थोड़ा लैंडस्लाइड आएगा। उसे खोल दिया जाएगा, साफ किया जाएगा, उसके बाद फिर आशंका है कि वहां पर लैंडस्लाइड हो। तो ऐसे में रोड को खोला भी जा रहा है और कुछ समय के लिए बंद भी किया जा रहा है। तो ये सिलसिला इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है। तो बिल्कुल ये राजौरी थन्ना मंडी से भी आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। जम्मू पुंछ हाईवे की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जो कि अभी फिलहाल बंद है। जम्मू से जो भी ट्रैफिक पुंछ तक पहुंचना चाहती है, जो लोग वहां तक पहुंचना चाहते हैं, वो इस हाईवे का यूज अब नहीं कर सकते हैं। फिलहाल ये चाहे आउटस्कर्ट्स की बात करें, पीर पंजाल की बात करें, तो ये एक एक कर तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। ये तवी नदी जो कि जम्मू मेन सिटी है, तो ये देखिए तवी नदी कितनी उफान पर है। ये ब्रिज है, जम्मू तवी का ब्रिज है, जो कि 4 ब्रिजेस जम्मू के अंदर देखने को मिल रहे हैं और सभी पर फिलहाल आवाजाही चल रही है। लेकिन लोगों को एहतियात बरतने की बात कही गई है। सूर्यपुत्री तवी नदी की तस्वीरें अभी आपके सामने है फिलहाल। और जब पहाड़ों पर कहीं पर तेज बारिशें होती हैं या फिर जम्मू में भी बारिश होती है, तो सीधे तौर पर तवी नदी ही एक ऐसा जल स्रोत है, वाटर बॉडी है, जिसका पानी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आसपास जो लोग रहते हैं वहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत पेश आती है। बिल्कुल एक तस्वीर किश्तवाड़ बॉर्डर से सामने आ रही है, जहां पर रोड पर लैंडस्लाइड हुआ है। ये तस्वीर जो है ये गुलाबगढ़ से आगे की तरफ जाने वाला जो रोड है वहां की है, जो मचेल की तरफ या चिशोती की तरफ जा रही है। मस्सू के इलाके में भी इस वक्त भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ है और इस लैंडस्लाइड की वजह से पानी भरा हुआ है। देखिए मचेल में भी भारी बारिश हो रही है। मचेल में भारी बारिश होने के चलते वहां पर भी पानी जो है वो बहाव बढ़ चुका है। दोनों तरफ मचेल के दो तरफ जो दरिया आते हैं, दोनों तरफ पानी का बहाव काफी तेज हो रहा है, जिस वजह से वहां पर बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन पूरा पाडर का इलाका इस वक्त बारिश में डूबा हुआ है। लोग फिर से सहमे हुए हैं, क्योंकि अभी अभी त्रासदी हुई है। उस त्रासदी की वजह से लोग पहले से ही खौफ में जी रहे हैं। जिस प्रकार से क्लाउड बर्स्ट हुआ और उस क्लाउड बर्स्ट होने से कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, और जो मंजर वहां पर बना हुआ थे उसकी वीडियोस अगर आज भी आप देख रहे हैं तो आप खुद उससे कहीं ना कहीं सहम जाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। बहुत आ रहा है, फुल बह गया किसी को पता है, सब कुछ आना कुछ करना चाहिए। वो फुल हो रहा है, गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, पब्लिक का भी नुकसान हो रहा है जी, कोई देखता ही नहीं है। बिजली का टावर भी यहाँ बड़ा टावर है, ऊपर वो बह गया, बिजली बंद हो जाएगी। हाईवे का ब्रिज था, बाढ़ के कारण बह गया है, जिससे आम जनता को बहुत प्रॉब्लम होगी, ट्रैफिक बहुत बाधित हो जाएगी। जैसे पिछले साल फिलहाल मोड़ में ऐसा हुआ और 1 साल लग गया उस ब्रिज को बनने में। तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि जो कंस्ट्रक्शन होती है उसको प्रॉपर तरीके से बनाना चाहिए कि आने वाली प्राकृतिक आपदा से उसका बचाव किया जा सके। अभी तक क्या क्या बहा है जहाँ पे? अभी कुछ बोले कि ऊपर लोगों के घर कट गया, पानी उठे हैं, रात में बिजली के पोल वगैरह बह के आ रहे हैं ऊपर से, हो सकता है बिजली बंद हो जाए। तो काफ़ी नुकसान हुआ है इस बारिश में। 2 पोर्शन जो है वो बैठ चुकी है, ठीक है। और दूसरे शहर में सुबह सवेरे से ही भारी बारिश देखने को मिल रही है। भारी बारिश के चलते भारी नुकसान भी अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। जम्मू शहर की बात करें तो जम्मू शहर में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और इस समय जम्मू की तवी नदी के पास है। ये वो रास्ता है जहां से तवी नदी के लिए जो है वो प्रवेश किया जाता है, लेकिन इस रास्ते का आधा हिस्सा ढह चुका है। भारी बारिश सुबह सवेरे से ही देखने को मिल रही है और इस समय आप देखें ये रास्ता जो कि तवी नदी के लिए जाता है और
तवी नदी के लिए जो है यानी कि यहाँ इसी रास्ते से गुजरते हुए जाते हैं, लेकिन सुबह सवेरे भारी बारिश के चलते ये हिस्सा यानी कि आधा हिस्सा पूरी तरीके से ढह चुका है और इसी के साथ यहाँ पर मंदिर भी है, मंदिर की दीवार भी पूरी तरीके से जो है वो ढह चुकी है और इसी के साथ यहाँ पर ड्रेनेज को पूरी तरीके से क्लियर किया जा रहा है, नाले को क्लियर किया जा रहा है, जेसीबी को यहाँ पर जो है वो लाया गया है। लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि तवी नदी के पास ना जाएं, क्योंकि तवी नदी का जलस्तर भी काफी ज्यादा इस समय बढ़ रहा है और तवी नदी का जलस्तर आप देखें काफी ज्यादा इस समय जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तवी नदी इस समय उफान पर है, नदी नाले इस समय उफान पर है, लेकिन तवी नदी का रास्ता यानी कि जहां से तवी नदी के लिए जो है वो जाया जाता है वो रास्ता, उसका आधा हिस्सा पूरी तरीके से जो है वो ढह चुका है और लोगों की भीड़ भी यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात है, एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पर जो है वो रखा गया है और साथ ही साथ सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि लोग जो है वो तवी नदी के पास ना जाए, क्योंकि इस समय तवी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ जो तवी नदी का रास्ता है उसका आधा हिस्सा जो है यानी कि जहां से प्रवेश मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप देखिए जहां से प्रवेश किया जाता है, जहां से जो है तवी नदी के लिए जाया जाता है, उसका आधा हिस्सा, रास्ते का आधा हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से ढह चुका है और भारी बारिश इस समय देखने को मिल रही है, जिससे भारी नुकसान जम्मू शहर में भी देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं, सुरनकोट है, कश्मीर है, जम्मू के बहुत सारे इलाके हैं, मढ़ है, संग्रामपुर है और उसी के साथ साथ कई ऐसे इलाकों की तस्वीर हमने आपको एक एक कर ग्राउंड जीरो की दिखाई। पुल क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रही है और लैंडस्लाइड के साथ साथ जलभराव हो रहे हैं और सिर्फ रोड्स ही नहीं शीतल, लोगों के घरों के अंदर तक भी कई फीट पानी आ चुका है। लोगों का निजी नुकसान कितना ज़्यादा हुआ है इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं और चाहे वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, चाहे वो लोगों की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, चाहे उनके घर है, घरों के अंदर रखा हुआ सामान है या फिर बाहर पार्क की हुई गाड़ियाँ हैं, हर जगह जो है इसी तरीके से तबाही का मंजर देखा जा रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं इस बात की कि किस प्रकार का मंजर यहाँ पर बना हुआ है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हर अपडेट हम आपको भी पहुँचा रहे हैं। देखिए, साउथ एक्सटेंशन त्रिकुटा नगर सेक्टर 1 जम्मू का ये इलाका है। त्रिकुटा नगर जो पॉश इलाका माना जाता है, वहाँ पर देखिए किस प्रकार से पानी भरा हुआ है। देखिए ज़रा ये तस्वीर, पानी से भरा हुआ लबालब पार्क हो, किसी के घर का बाहर का इलाका हो या घर के अंदर भी कई जगहों पर पानी घुस गया है। खुद आप देख लीजिए, ये इंटीरियर तस्वीरें हैं, यानी किसी के घर या किसी बिल्डिंग के अंदर की तस्वीरें जहां पर पानी लबालब भरा हुआ है, लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं, पानी इतना भर गया है। और अगर शिफन इसी तरह से बारिश रहेगी तो बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है। पानी का बहाव अगर बढ़ गया, तवी का बड़ा बहाव अगर बढ़ गया तो जम्मू में ये काफ़ी ज़्यादा चुनौती बनने वाली है आने वाले समय में आम लोगों के लिए। बिल्कुल, त्रिकुटा नगर सेक्टर 1 की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इसके साथ साथ गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं, कई घरों का नुकसान, कई गाड़ियों का नुकसान अभी तक जो निकलकर सामने आ रहा है। तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही नजर आएगा, सड़कें जो हैं वो कहीं नहीं दिखेंगी। ये हालात इस वक्त जम्मू के हर जगह के बने हुए हैं और साथ साथ जम्मू, न सिर्फ जम्मू बल्कि पूरा जम्मू संभाग जिसमें तमाम ज़िले हैं, कठुआ से लेकर सांबा, जम्मू, इधर उधमपुर, इसके साथ साथ किश्तवाड़, डोडा, रियासी और कश्मीर के कुछ ज़िले भी हैं जहां पर बारिश हो रही है। लेकिन अगर क्योंकि 3 दिन का अलर्ट जो है वो जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से, और अगर ये मौसम इसी तरह से बना रहेगा शिफन, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो ये तस्वीरें हम आपको जम्मू की दिखा रहे थे, लेकिन इसके बाद अब हम कुछ ऐसी जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे और आपको बता दें कि किश्तवाड़ से जो है हमारे संवाददाता अजय शान जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे क्योंकि किश्तवाड़ की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब है। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अभी फ़िलहाल वहाँ की क्या कुछ सिचुएशन है, क्योंकि किश्तवाड़ के जो ऊपरी इलाके हैं, जो मचेल जाने वाला रास्ता है, उसकी स्थिति हमने दिखाई, लेकिन मेन किश्तवाड़ की क्या हालत है और वहीं पर दूसरी तरफ पहाड़ों की क्या कुछ हालत है, वो भी आप बताइएगा एक एक कर। शिफन, देखिए बीती रात से ही तेज बारिश यहाँ पर लगी हुई है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में से खबरें आ रही हैं कि चाहे शहरी इलाके और ग्रामीण क्षेत्रों, तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। चाहे चशोती की बात करें, चशोती से गुलाबगढ़ की बात करें, तो वहाँ पर रास्तों में जो
जो शैनी नाला है उसका जलस्तर बढ़ गया है, रास्ते को डैमेज हुआ है। पाडर से लेके किश्तवाड़ के बीच में जो रास्ता आता है कीरू के पास, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, वो रास्ता बंद है। सिंथन मार्ग जो घाटी से किश्तवाड़ को जोड़ता है वो रास्ता क्लाउडबर्स्ट जो हुआ है वहां पर बीती रात उसकी वजह से बंद हुआ है। तो नगर में कहीं ना कहीं जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि वाटर लॉगिंग है, पानी बढ़ गया है, जो ड्रेन है उसके बाहर पानी बह रहा है। तो स्थिति यहाँ पर भी अच्छी नहीं है। हालांकि आज रक्षा मंत्री का दौरा किश्तवाड़ के लिए था, लेकिन जो मौसम की स्थिति है उसके देखते हुए लगता नहीं है कि वो दौरा किश्तवाड़ का होगा या चशोती का होगा। हो सकता है कि वो जम्मू तक ही सीमित हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर तेज जो बारिश है पिछले 12 घंटे से जारी है। जी शिवपुर। फिलहाल अजय क्या गाइडलाइंस है वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि अभी अभी का हादसा हम नहीं भूल पाए हैं, बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा देश नहीं भूल पाए। ऐसे में अब प्रशासन के लिए एक चुनौती रहेगी कि लोगों को कैसे दिशा निर्देश देने हैं, उनको कैसे सुरक्षित जगहों तक पहले ही पहुंचाना है ताकि कोई घटना ना घटे। क्या कोई स्पेशल गाइडलाइंस है वेदर को लेकर? जी बिल्कुल, जो एक एडवाइजरी जारी की गई है उसके तहत उनको कहा गया है कि वो अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देखते ही सफर करें, क्योंकि जो यहाँ की ज्योग्राफिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए यहाँ का लाइफ लाइन भी उसी तरह का है। लोग अगर सफर करते हैं तो पहाड़ों से होते गुजरते हैं, नालों को पार करके चलते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को कहा गया है कि वाटर बॉडी से दूर रहें, नदी नालों से दूर रहें, और जो लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है उसको भी देखते हुए अगर जरूरी काम है तभी घरों से बाहर रहें, अदरवाइज घरों में ही बने रहें। तो कहीं ना कहीं एडवाइजरी जरूर जारी की गई है, लेकिन आम जनजीवन जो है इसके चलते अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि संडे है, लेकिन फिर भी बाजार में जो भी मूवमेंट होती थी संडे को वो भी देखने को नहीं मिल रही। बिल्कुल अजय जी, वहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा पहुँचने वाले थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहाँ पर पहुँचने वाले थे, लेकिन अब मौसम ऐसा बना हुआ है, स्थिति ऐसी है कि इजाज़त नहीं दे रहा है मौसम उन्हें वहाँ पर पहुँचने की। तो क्या कुछ लगता है इसको लेकर, क्या मौसम थोड़ा सा ठीक होने के आसार है कुछ घंटों के लिए, ताकि वो वहाँ पर पहुँच सके, प्रभावितों का हालचाल जान सके और ग्राउंड सिचुएशन देख सके कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो दौरा था ये पहले चिशोती पहुंचना था, फिर गुलाबगढ़ में उनका एक ब्रीफिंग का हाई लेवल मीटिंग थी, लेकिन ये दोनों अभी की जो खबरें हमारे पास आ रही कि जिस चुकी हैं, चिशोती में लैंड करना शायद पॉसिबल ना हो, गुलाबगढ़ में हेलीपैड तो है, लेकिन जो मौसम है जो पत्नीटॉप में बंद रहता है, वेदर जो फोरकास्ट है उसके मुताबिक वहां से क्रॉसिंग अभी पॉसिबल नहीं है। अगर थोड़ी देर के बाद मौसम साफ होता है तो ये संभव होगा, क्योंकि 2 बजे के आसपास की जो एक प्रोग्राम था कि शायद वो यहाँ पर होंगे, लेकिन अभी की स्थिति है उसको देखते हुए ये टूर अभी होगा ऐसा हमें लगता नहीं है। जी शिवपुर। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, ये तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखेगा, क्योंकि मौसम को लेकर जो भी अपडेट होती है तो सबसे पहले आप हमारे इस नेटवर्क पर देखते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू संभाग में भारी बारिश जो है उस वक्त जारी है। एक बार फिर से देखिए, बारिश ने तेज बहाव रुक कर लिया है। जम्मू शहर के कई इलाकों में बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं। रिहायशी इलाकों में जल भराव की समस्या होने लगी है, यानी जहां जहां पर ज्यादा लोग हैं या रिहायशी इलाके वहां पर पानी भर रहा है। जल भराव से लोगों में इस वक्त जो है वो डर का माहौल है। एक बार फिर से तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू शहर की, जहां पर जल भराव की वजह से ट्रैफिक भी वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं रुक गया है। ट्रैफिक की वजह से जाम भी लगने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब सड़कें बंद होंगी, लैंडस्लाइड होगा, तो उस वजह से वाहनों को आवाजाही की जो इजाजत है वो नहीं दी जाएगी। उस वजह से लोग इन ट्रैफिक के जो सड़कें जो हैं वो बंद हुई हैं, ट्रैफिक को रोका गया है। कुछ तस्वीरें फिर से आप जम्मू की देख पा रहे हैं, बिल्कुल जम्मू शहर की तस्वीरें हैं, जहां पर पानी घुटनों तक भरा हुआ है। बिल्कुल आवाजाही में दिक्कत, गाड़ियों में चलने में काफी दिक्कत, और खासतौर पर 2 व्हीलर्स पर जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं किस प्रकार से वो इस वक्त इस पानी में रेंग रहे हैं। बिल्कुल शीतल, ये तस्वीरें अभी फिलहाल जम्मू शहर की हैं। पानी पूरा का पूरा शहर हो चुका है, और चाहे वो नहर के पास के इलाके हों या फिर वो कहीं भी हो। तो ये विधायक आप देख रहे हैं, जम्मू वेस्ट के विधायक हैं अरविंद गुप्ता, जो कि खुद मौके का जायजा लेने के लिए वहाँ पर पहुँचे, कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुँचे हैं। और अक्सर हम इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखते हैं, चाहे बड़े चेहरे हों, वो भी यहाँ पर लोगों के घरों की सिचुएशन जानने के लिए पहुँचे हैं, उन्हें ये आश्वासन दिलाने के लिए पहुँचे हैं कि आपका जो भी नुकसान हुआ है, जो सरकार है वो आपके साथ है और हर संभव मदद जो है वो लोगों की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें तो देखिए, सिद्रा नगरोटा जो सड़क मार्ग है वो फिलहाल बंद हो चुका है। क्योंकि ये भी जम्मू के आउटस्कर्ट्स का इलाका है और ये भी पहाड़ी क्षेत्र ही है। जम्मू सिटी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका देखा जा रहा है। सड़क मार्ग बंद हो चुका है, ट्रैफिक पुलिस भी ऑन रोड है, ऑन जॉब है, ताकि लोगों को
जो इस चीज़ के लिए वो बरतने के लिए कहा जा सके। एडवाइजरीज लगातार जारी हो रही हैं, लेकिन इन एडवाइजरी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे ग्राउंड लेवल पर होगा वो तमाम टीम्स देख रही हैं। रेस्क्यू टीम्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि भगवान ना करे अगर कोई भी हादसा पेश आता है, कोई व्यक्ति फंस जाता है या फिर कोई और हादसा पेश आता है, तो इस हादसे के अंदर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। 4 तस्वीरें अलग अलग जिलों से। जम्मू संभाग के ये चारों जिले हैं। जम्मू मेन सिटी है, रियासी है, उसी के साथ साथ किश्तवाड़ जहां पर इतनी बड़ी घटना पेश आई, और उसी के साथ साथ कठुआ है जो कि एक मिला जुला इलाका है। प्लेन्स भी यहाँ पर हैं और कई पहाड़ भी यहाँ पर है। तो फिलहाल ये तस्वीरें सड़क मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से, लैंडस्लाइड होने की वजह से ट्रैफिक मूवमेंट भी पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। बिल्कुल शिफन, देखिए कितने लोग वहाँ पर कतारों में लगे हुए हैं अपने वाहनों को रोककर, क्योंकि ट्रैफिक एडवाइजरी है कि उन्हें मूवमेंट करने की इजाज़त नहीं है, आवाजाही की फ़िलहाल इजाज़त नहीं मिलेगी, क्योंकि लैंडस्लाइड की जगह बड़ी यहाँ पर खतरा भी पैदा होता है। कुछ ऐसे लैंडस्लाइड के इलाके हैं जहाँ पर गाड़ियाँ भी जद में आ सकती हैं। ऐसे में न सिर्फ जम्मू के बाहरी इलाकों में बल्कि जम्मू के अंदर भी हालात बेहद नाजुक बन चुके हैं। और अगर बारिश का जो रफ्तार है वो इसी तरह से हुई तो जाहिर सी बात है पानी भरेगा। शिफन, जब ऊपरी इलाकों में ज्यादा बारिश होती है तो ये जो पानी है ये ऐसे ही भर जाता है। तो ऐसे में पहले मौसम विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी है या जो उन्होंने अलर्ट जारी किया था कि अगले 3 दिन तक बारिश ऐसे रहेगी, और ऐसे ही बारिश रहेगी तो बहुत ही ये बड़ी चुनौती हो सकती है जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू के लिए, जम्मू संभाग के लिए। अभी फिलहाल कुछ तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल जम्मू बस स्टैंड के आसपास के इलाके भी देख पा रहे हैं, और जम्मू के गांधीनगर के इलाके भी आप देख पा रहे हैं जहां पर पानी पूरी तरह से भर गया है, लबालब भर गया है। और ये आज एक दिन बारिश होने की वजह से ये स्थिति है शीतल। अभी आगे आने वाले दिनों में ऐसी ही बारिशें देखने को मिलेंगी। आज 24 अगस्त है, 25 अगस्त और 26 अगस्त 3 दिन अभी ऐसी ही बारिशें हैं। रेड अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से ये एहतियात बरतने को कहा गया है। पहाड़ है, मैदान है, चाहे रेजिडेंशियल एरियाज हैं, लोगों के घरों के अंदर भी पानी है, पहाड़ों पर भी पानी है, सड़कों पर भी पानी है। बहुत ज़्यादा दिक्कत लोगों को पेश आ रही है। तो आपको बताते चले कि यहाँ पर जो पहाड़ से लेकर मैदान तक ऐसी ही लैंडस्लाइड की सिचुएशन देखी जा रही है। सड़क मार्ग बंद हो चुके हैं, कई हाईवेज बंद हो चुके हैं, और आपको बता दें कि यहाँ पर ऐसी ही सिचुएशन हर जगह पर देखी जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए और भी बार बार तस्वीरें आप इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आप भी अलर्ट रहें, और अगर आप जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप भी अपनी जगहों पर सुरक्षित रहें, अपनी जगहों से, सुरक्षित जगहों से कहीं आवाजाही ना करें, इधर उधर ना जाएं, या कहीं भी आज मूवमेंट ना करें, अपने घरों में रहें और घरों में रहकर सुरक्षित जगहों पर रहें। यही आप सबके लिए भी, हमारी भी कहीं ना कहीं प्रार्थना है। और जैसे ही कोई बड़ी अपडेट होती है तो हम आप तक अपडेट। तालाब तिलो एरिया पे, पूरे एरिया में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं सुबह 6 बजे से हूँ। कर्नल कॉलोनी, अपना वजीर लेन, अपना कबीर कॉलोनी, दुर्गा नगर, प्रियदर्शनी लेन, काफ़ी जगह पानी। आपने ये देखा होगा कि इनका 30 फुट का गेट है जो पानी के प्रेशर के बाद इधर गिर गया। आपने नाले को देखा होगा जो सुबह हमारी रणवीर कैनाल है, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देखी है कि रणवीर कैनाल ओवरफ्लो हो रही है। और जो ये नाला था, अगर 1 घंटा कहीं बारिश ना रुकती अभी तक तो सामान का नुकसान होता, जानी नुकसान होने का भी खतरा था। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मेरे साथ यहाँ के कॉर्पोरेटर संजय बड़ू जी और यहाँ पे जतिन जी और यहाँ के काफ़ी लोग हमारे साथ यहाँ पे सुबह से ही 6 बजे से यहीं पे लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा जो लोगों की इंक्रोचमेंट है, आपने देखा होगा कि ये नाला किसी टाइम में 40-50 फुट चौड़ा नाला होता था जो आज की डेट में 15-20 फुट रह गया हुआ है। उस वजह से ये पानी जो है ओवरफ्लो करता है। नाला जब ओवरफ्लो करता है पानी लोगों के घरों में, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे सुबह 5 फुट तक पानी यहाँ पे होता, और लोगों के अंदर इतना नुकसान हुआ है, उनके सामान का, उनके फर्नीचर का, उनकी जितनी भी ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह थी सबका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से इनको कहना चाहता हूँ कि ये नाले का जो जितनी भी इंक्रोचमेंट है ये इमीडिएटली हटाई जाए, फर्दर ऐसी कोई तबाही ना हो, क्योंकि 36 घंटे का अलर्ट हमें पिछले 3 दिन से एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया हुआ था। लेकिन सुबह जो बारिश का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग 3:45 बजे, लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया। लेकिन माता रानी की कृपा ऐसी रही जम्मू वालों पे कि किसी भी जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सामान का काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। आप अभी यहाँ पे खड़े हैं, इनका गेट टूट के अंदर आ गया और इनके घरों के अंदर 5 फुट तक पानी इनके घरों के अंदर तक चले गया हुआ है। आगे ये चीज़ें ना दोबारा हों, इसकी जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन को लेनी चाहिए। 2 घंटे से फंसे हुए लोग जहाँ पे, तो काम चल रहा है अभी घंटा लगेगा और
रास्ता खुल जाएगा। कौन सा रास्ता ये कहाँ पे जाता है? ये जाता है छिंदड़ा पे जाता है, मेन रोड है ये, श्रीनगर को जाता है ये, श्रीनगर कश्मीर कटरा। कैसे? हाँ, बारिश की वजह से तो हुआ है। तीनों रोड बंद है, तीनों रोड बंद है, ऊपर बंद, से मांडे वाला भी, ये भी तो बाईपास भी बंद है, तीनों बंद है। तीनों बंद है। ये तो खुल जाएगा, घंटे तक खुल जाएगा ये वाला। हाँ, काम लग रहा है, कर रहा है, 1 घंटे तक खुल जाएगा ये वाला। मैं सामने से देखा तो मेरे सामने भी लैंडस्लाइडिंग, इससे ऊपर वाला जो रोड है ना, वो पूरा सामने वाला लैंडस्लाइड, तो उसको छोड़ के फिर इस पे आए तो सामने वाला सुबह 4:30 पौने 5 बजे के इधर ही है फंसे हुए। इस मतलब त्रासदी में भी मैं देखा कि जेएंड की जो ट्रैफिक पुलिस और जेएंड के पुलिस है, जो बच्चों का जेई का आज एग्जाम था, वो बहुत बेहतरीन उन्होंने उसको सपोर्ट किया, बच्चों को अपनी गाड़ी में उनको छोड़ा वहां पे ले जाके सेंटर तक। बड़ी हेल्पफुल जेएंड की पुलिस का नेचर जो मिला देखने को, बहुत हेल्पफुल नेचर है। काम चल रहा है? काम अच्छा अभी ठीक चल रहा है, अभी 1-2 घंटे में शायद क्लियर हो जाइए, बट बच्चों को फिर भी इन्होंने सेफली एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया है। जो बस जो फंस गई बीच में, इसमें भी यात्री थे क्या? हाँ, पूरी भरी। हाँ, भरी थी ये बिल्कुल, ये तो बच गई है बिल्कुल, मतलब ये एकदम थोड़ा सा। और आप देख लीजिए मेरे घर की क्या हालत है, ठीक है। घर पे हमारे बच्चे भी हैं छोटे, लड़कियां भी हैं, मैं खुद हूँ, मम्मी पापा है, मेरे पापा पेशेंट है, और ये अब ये हालत, अब मैं क्या करूँगा मुझे बताओ। ये गाड़ी का मेरी खत्म हो गई, बिल्कुल इंजन में पानी चला गया, ऊपर से डैमेज अलग से, गेट पूरा गाड़ी पे गिरा है, अंदर पूरा फर्स्ट फ्लोर पूरा ग्राउंड फ्लोर हमारा पूरा खत्म है, कोई एक सामान नहीं बचा है इसमें। और ये रिपीटिव ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये बार बार होता है, इतने लेवल पे पहली बार हुआ है, बट हर बार होता है, पर मैनेजमेंट की तरफ से आपके यहाँ कुछ नहीं है। मैं सीधे बोलता हूँ, डिपार्टमेंट कोई प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? प्रशासन से यही कि आप ये जो कंपनसेशन का भी चलाएंगे वो नहीं चाहिए, आप ये इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करो, पैसा आदमी खुद भी लगा लेगा, पर ये समस्या खत्म करो, ये बार बार की समस्या अच्छी नहीं लगती है अब इस लेवल। 2 घंटे से फंसे हुए लोग जहाँ पे। तो चलिए फिलहाल उधमपुर रियासी रामबन में भी भारी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात फिलहाल लगातार जारी है। ट्रैफिक मूवमेंट चल रहा है क्योंकि प्रशासन के अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस वहां पर तैनात है और अगर कोई भी अनहोनी होती है, लैंडस्लाइड होती है, तो उसे तुरंत प्रभाव से क्लियर कर दिया जाएगा। मैन और मशीनरी जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। फिलहाल जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चाहे उधमपुर का भी एक तस्वीर आपको वहां से भी दिखाएंगे जहां पर की लैंडस्लाइड हुई है। फिलहाल ये लैंडस्लाइड जो है वो देखने को मिल रही है जहां पर अपसाइड ट्यूब है जो कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है और खेरी ये इलाका है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का। वहां हमारे संवाददाता पहुंचे और वहां की तस्वीरें क्या कुछ हैं वो आपको दिखाएंगे। किशोर शर्मा वहां पर पहुंचे और क्या कुछ तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएंगे। फिलहाल नमस्कार, मैं किशोर, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और इस वक्त मेरी मौजूदगी जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खैरी के पास है। आपको बताते चलें कि यहाँ पे जो पस्सियों का गिरने का जो सिलसिला है वो जारी है। देखिए जो अपर ट्यूब है, जो जानी की जो कश्मीर घाटी जाने वाली ट्यूब है, उसको जो है वो बंद कर दिया गया है। अभी भी देखिए यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर और जो है वो लैंडस्लाइड जो है वो अभी भी देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थर जो है वो अभी भी इस इलाके के अंदर गिर रहे हैं। और आप लोगों से यही अपील है, जो कोई हाईवे को जो है वो इस्तेमाल करना चाहता है, कश्मीर की तरफ जाना चाहता है, जहाँ जम्मू से कश्मीर की तरफ जाना चाहता है, जहाँ कश्मीर से जम्मू की तरफ आना चाहता है, तो एक बार ये तस्वीरें जरूर देखें। आपको बताते चलें कि बड़े बड़े बोल्डर पत्थर यहाँ पे आकर गिरे हैं, लेकिन किसी तरह का जो है वो नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आपको बताते चलें कि जो अपर ट्यूब है, जो कश्मीर जाने वाली ट्यूब है, उसको जो है वो बंद कर दिया गया है। जितने भी जो गाड़ियां हैं, जो जखैनी का मेन नाका है, वहां से जो जम्मू वाली ट्यूब है उस पर जो है वो जाने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, देखिए अगर मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा, अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हाईवे की मशीनरी है यहाँ पे काम कर रही थी, लेकिन अभी भी जो है वो पस्सियां यहाँ से गिर रही हैं, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे आकर हाईवे पर आकर गिर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि लगातार आज और कल जो है वो काफी बारिश हो सकती है, लेकिन हम सुबह से देख रहे हैं कि कल से बीती रात से काफी बारिश जो है वो उधमपुर जिला के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी हम देखें यहाँ पे खड़ा होना भी किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे थे कि मशीनरी यहाँ पे कार्य कर रही थी, उस मशीनरी को भी यहाँ से हटा दिया गया है। बड़े बड़े बोल्डर जो है वो अभी भी यहाँ पे गिर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ किशोर शर्मा, उधमपुर। तो ये आपको हमने तस्वीरें उधमपुर से दिखाई, लेकिन इसी बीच बात पंजाब की भी होगी। सरकार के मंत्री और विधायकों के हवाले से बड़ी खबर, पंजाब के सभी 23 जिलों में
प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। वोट चोरी और राशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी की सरकार घेरेगी। भारतीय जनता पार्टी की साजिश को बेनकाब किया जाएगा, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। तो ऑपोजिशन जो है एकजुट हो चुकी है। अब देखिए, केंद्र सरकार में एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट है, लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि यहाँ पर वोट चोरी और राशन को लेकर बीजेपी जो है, बीजेपी को घेरने का प्रयास किया जाएगा। और इसी बीच में आपको ये भी बता दें कि ये इस वक्त की बड़ी खबर, 23 अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया जाएगा कि कहां कहां पर क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हुई और किस तरीके से वोट चोरी हुई। कथित तौर पर इंडिया ब्लॉक की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से जो है वो यहाँ पर आरोप लगाए गए थे और आरोप के अंदर ये कहा गया था कि यहाँ पर कथित तौर पर वोट चोरी हुई है और अलग अलग जगहों के अंदर वोट चोरी हुई है। राशन को लेकर भी बीजेपी को घेरने का काम जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो करेगी। तो देखिए, हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से साफ तौर से कह दिया गया है कि ना ही वोट चोरी हुई है और ना ही इलेक्शंस के अंदर किसी भी तरीके की धांधली हुई है। अगर धांधली हुई है तो कुछ दिन का समय यहाँ पर दिया गया था कि ये तमाम चीजें साफ की जाए, ऑपोजिशन की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन हम आम आदमी पार्टी की सरकार भी पंजाब के अंदर सरकार के मंत्री और विधायक अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 23 अलग अलग जिले, यानी कि पंजाब के अंदर 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इन 23 के 23 जिलों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग टाइम पर अलग अलग विधायकों और मंत्रियों द्वारा की जाएगी। और मुद्दा जो है वो यही रहेगा, वोट चोरी और साथ ही साथ जो राशन के अंदर धांधलियां हुई हैं, शिक्षा विभाग में धांधलियां हुई हैं, अलग अलग जगहों पर कथित तौर पर जो बीजेपी पर आरोप लगे हैं वो एक एक कर पब्लिक डोमेन में लाए जाएंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि कौन कौन से बड़े पॉइंट्स की हाइलाइट्स रहेंगे और इसका जवाब सरकार किस तरीके से देगी या फिर वो डिपार्टमेंट्स किस तरीके से देंगे, ये बड़ी बात देखने को मिलेगी। लेकिन आज पंजाब के लिए अहम दिन और लोग भी नजरें गड़ाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर रखी गई है कि किस तरीके से क्या कुछ आरोप उन पर लगेंगे। हालांकि कथित तौर पर ही आरोप है, इन आरोपों में कितनी पुष्टि होगी, क्या सही क्या गलत होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आरोप जो है वो भाजपा पर लगेंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से। एक बार फिर से कांग्रेस ऑलरेडी कई बड़ी बातें कह चुकी है, लेकिन इसी बीच में आज आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और नकाब जो है हटाया जाएगा बीजेपी का, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। तो नवदीप छाबड़ा हमारे साथ ब्यूरो चीफ पंजाब से ज्वाइन कर चुके हैं। नवदीप, आपसे जानना चाहूंगी, आज 23 जिलों के 23 जिले हैं और इन 23 के 23 जिलों के अंदर जो है वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आम आदमी पार्टी घेरने का प्रयास करेगी बीजेपी को, क्या कुछ जानकारी है, कब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? शिफन, बिल्कुल कुछ ही देर के अंदर पंजाब के सभी जिलों के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शन जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जाएंगे, जिसमें सभी जगह पर जिस जिले में जो उनके मंत्री हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और कई जगह पर पार्टी के जो विधायक हैं वो एक साथ मिलकर जो है केंद्र सरकार और बीजेपी को कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आएंगे। मुद्दा साफ है कि पंजाब के अंदर करीब करीब 55 लाख राशन कार्ड जो है वो काटने की कहीं ना कहीं तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से की जा चुकी है। और कल ही पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था
कि हमने 6 महीने का वक्त केंद्र सरकार से मांगा था कि जो आपने आपत्तियां उठाई हैं, जो आपने ऑब्जेक्शन लगाया, उसकी जांच के लिए हमें कम से कम 6 महीने का वक्त दिया जाए, क्योंकि पंजाब के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और खासतौर पर धान का सीजन पंजाब में चल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से समय ना दिए जाने के चलते अब पंजाब सरकार जो है वो काफी ज्यादा नाराज जो है वो लग रही है। और सरकार का ये भी कहना है कि पंजाब अकेला ऐसा राज्य है जो केंद्रीय फूड का जो एक तरीके का जो रिजर्व होता है उसमें कम से कम 40% हिस्सेदारी पंजाब अकेले अपनी बास्केट से डालता है। लेकिन पंजाब के लोगों को भूखा मारने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। तो ऐसे में अब हमारी पार्टी जो है इस पूरे मुद्दे को बुलाना चाहती है कि गलत तरीके से ये वेरिफिकेशन की गई है और उनको बताए बिना इस तरीके से लाखों कार्ड काटना और अनाज बंद करना, ये कहीं ना कहीं पंजाब के आम लोगों और पंजाब राज्य के साथ अन्याय है। और यही कारण है कि अब पंजाब सरकार केंद्र के खिलाफ खुला आंदोलन करने की तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं कर चुकी है। ठीक है नवदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो पंजाब में आज 23 जिलों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी को घेरने के प्रयास से की जाएगी। सभी बड़े मंत्री, सभी विधायक जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसी बीच अब आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और उनका संबोधन देखने को मिल रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अपने संबोधन में। कालीबाड़ी के मोहन जी, श्री रविंद्र दास जी, गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन जी, महापौर गोरखपुर डॉक्टर श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक विपिन सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सरदार कुलदीप सिंह नीलू जी, सरदार जसपाल सिंह जी, कार्यक्रम के संयोजक श्री जगनैन सिंह जी, सरदार हरप्रीत सिंह सानी जी, सरदार मनमोहन सिंह जी, लखनऊ से पधारे अल्पसंख्यक आयोग के हमारे सिंह जी, सरदार अर्जुन कोहली जी, परमजीत कौर राणा जी, इंद्रजीत सिंह बॉबी जी, ब्रजपाल सिंह जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक श्री श्रवण निषाद जी, गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से पधारे गुरुद्वारा प्रबंध समिति के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज बड़ा पवित्र दिन है और पवित्र दिन हमारे लिए इसलिए भी, जिस पवित्र ग्रंथ के बारे में हमारी गुरु परंपरा ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का यह आदेश है कि गुरु मान्यो ग्रंथ, उस पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के प्रथम प्रकाश पर्व के इस आयोजन में हमें पैड़लेगंज के इस पवित्र गुरुद्वारा में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी सिख बंधुओं को, प्रदेश भर के सभी सिख बंधुओं को और भारत की आन मान और शान पर विश्वास करने वाले हर उस नागरिक को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। याद करना, इतिहास में वही जाति और वही कौम जीवित रही है जो अपने पूर्वजों पर
उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके योगदान को स्मरण करके उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाती है। सिक्कों की समृद्धि और उनके प्रगति के पीछे भी गुरु परंपरा के प्रति उनकी अगाध निष्ठा है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक एक ऐसी अनुपम और अटूट परंपरा जिसने भारत और भारतीयता के लिए, सनातन धर्म के लिए बार बार अपनी शहादत दी। जब भी आवश्यकता पड़ी, जब भी सनातन पर कोई संकट आया, सिख गुरुओं ने आगे आकर के अपना सर्वस्व बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। और हमें पैड़लेगंज गुरुद्वारा के इस कार्यक्रम में, इसके पुनरुद्धार के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर ऐसे समय में प्राप्त हो रहा है जब यह वर्ष गुरु तेग बहादुर जी महाराज की पावन शहीदी का 350वां वर्ष हम लोग पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर आयोजित कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहादत दिवस के कार्यक्रम को अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास से कीर्तन करके, नगर कीर्तन के आयोजन और आवास में कीर्तन के आयोजन के उपरांत वहां से रवाना किया गया और दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे तक जाकर के इस पूरी यात्रा ने इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। इससे पहले गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर भी मुख्यमंत्री आवास पर पहली बार यह आयोजन हो पाया था कि वहां पे गुरुबाणी का पाठ हो सके। मुख्यमंत्री आवास में केवल एक आयोजन होता है, वह गुरुबाणी का होता है और गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को बड़ी पवित्रता के साथ हम इन आयोजनों के साथ आगे बढ़ाते हैं। और वही ताकत है कि आज जो संकल्प वहां लिया गया था, जिसको लेकर के गोरखपुर के हमारे सिख बंधुओं की एक अभिलाषा होती थी, नीटू आदि जो कार्यक्रम बार बार कहते थे कि वीर बाल दिवस का कार्यक्रम होना चाहिए, गोरखपुर में आवाज उठती थी, लखनऊ में कार्यक्रम हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में आज आयोजित कर दिया है। जब एक स्वर से हम कार्य करते हैं तो उसके परिणाम भी आते हैं, परिणाम भी सामने आते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, इस देश और धर्म के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर देते हैं। उनको लोभ दिया गया, लालच दिया गया कि इस्लाम स्वीकार कर लो, जान भी बख्श ली जाएगी और रियासत भी मिल जाएगी। उन्होंने कहा इसका हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा इसका हमें कोई परवाह नहीं और बलिदान दे दिया। कहते हैं जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बड़े पुत्र युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, बलिदान करते हैं अपने आप को,
दूसरा पुत्र युद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है। तीसरे और चौथे को जब दुष्ट औरंगजेब के द्वारा बंदी बना करके उन्हें लालच दिया जाता है, उसके सेनापति के द्वारा लालच दिया जाता है कि इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो इतनी क्रूरता देखने को मिलेगी। कहते हैं जब छोटे पुत्र को, सबसे छोटे पुत्र को जब बलिदान, जब दीवालों पे छिना जा रहा था, तो सबसे छोटा पुत्र, सब बछला पुत्र, उसकी आंखों में आंसू आते हैं। तो पूछता है अपने भाई से कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? वो कहता है कि मैं तो इस धरती पर पहले मैं आया, लेकिन पहले तुम जा रहे हो। इस बात से मुझे आंसू आ रहे हैं क्योंकि पहले तो अपने देश और अपने धर्म के लिए मुझे जाना चाहिए था, और उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, लेकिन विधर्मियों के सामने कभी झुके नहीं। ये जो गौरवशाली इतिहास मार दूं अब। हाँ हाँ रेडी, मार दूं अब सुर्खियां।